हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले आई थिंक 10 डेज़ बिफोर मैं हॉस्पिटल जा रहा था मेरे चेकअप के लिए। तो वाइल ट्रैवलिंग जब मैं ट्रेन में था तो मुझे एक आदमी मेरे साइड में बैठा था। बहुत अच्छा वाक़या हुआ मेरे साथ। मतलब जब अब बता रहा हूँ तो आंखें भर आती है, लेकिन बहुत अच्छा वाक़या था। तो वो आदमी, उसने मुझे पूछा कि मुझे रतलाम जाना है। रतलाम जो राजस्थान में है, तो वहाँ पे उसको जाना था, लेकिन वो यहाँ पे भटक चुका था। कैसे? तो वो घर से गुस्से में निकल चुका था। मतलब वो आदमी घर पे शायद उसके कुछ झगड़ा हो गया। बहुत ही ओल्ड एज आदमी था, उसका मतलब दांत भी नहीं थे, इतना बूढ़ा आदमी था वो, और गुस्से में घर पे झगड़ा हो गया, इसलिए वो घर से निकल आया था। अब वो रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं जाना कैसे, किधर से जाना है। तो वो मुझसे पूछने लगा कि मुझे ये प्लेस जाना है, यहाँ पे रतलाम जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका था, वो लोग बता नहीं रहे। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ। तो अब मैंने चेक किया ऑनलाइन, यूट्यूब पे वगैरह, गूगल पे वगैरह देखा मैंने सब कुछ कि यहाँ से मतलब लोकेशन कैसे है, ट्रेन वगैरह उनको सर्च करके बताई। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने रास्ता तो उनको बोला कि ऐसे ऐसे जाना, यहाँ से इतने बजे ट्रेन है, वहाँ से फिर आपको वहाँ पे दूसरी ट्रेन मिलेगी, वहाँ से इतने बजे बैठोगे तो वहाँ पे जाओगे। मैंने इतना बताना था उनको, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं, क्योंकि घर से गुस्से में निकला हुआ इंसान क्या लेके निकलेगा। ओके, उनको घर पे जाना नहीं था, वो बहुत गुस्से में थे। तो घर से गुस्से में निकला हुआ इंसान अब भटक चुका है। तो वो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था घर पे। वो मैं बताना नहीं चाहता, वो पर्सनल है उनका। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मेरा, और उनकी वर्डिंग बहुत मतलब अच्छी थी। अच्छी इन द सेंस, उनका बहुत मतलब बहुत अच्छा उन्होंने ये किया कि मेरा मगज खिसक गया। इन्होंने ऐसे सेम वर्ड्स यूज़ किए। मतलब हम बोलते हैं ना अपना दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने कहा कि मेरा मगज ही खिसक गया, इसलिए मैं वहाँ घर छोड़ के निकल गया। तो देखो यार, सोसाइटी में इतने ऐसे भी लोग होते हैं, इतना भी होता है कि घर छोड़ के निकलना पड़ता है घर वालों के टेंशन से, और वो इस एज में। तो मैंने ट्रेन वगैरह देखी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन पैसे तो थे नहीं उनके पास। और वो आदमी 3 दिन से भटक रहा था, 3-4 दिन से आदमी वो भटक रहा था कि उसको जाने का पता ही नहीं कि कैसे जाना है, पैसे भी है नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे जहाँ पे नांदेड़ को जाना था मुझे, मैंने स्टेशन पे उतरा, उनको मैंने पूछा कि मेरे साथ उतरो, आपने खाना खाया? तो मैंने उनको खाना खिलाया। अब ये मैं कर रहा, मैंने ऐसा किया, मैं मेरा बड़प्पन नहीं दिखा रहा। अरे हम इंसान हैं और मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। भले ही हम 1 पैसे की मदद करें, लाख रुपए की मदद करें, मदद मदद होती है। अब खुदा ने मुझे अगर चूज़ किया उस इंसान के लिए, तो मैं क्यों ना करूं। और उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। आजकल बहुत सारे फ्रॉड लोग ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उस आदमी, लाइक यार, वो आदमी के दांत नहीं थे, उसको बात नहीं करने आ रही ठीक से, वो इंसान क्यों झूठ बोलेगा। और पूरे कपड़े मैले, ऐसे नाखून, नहाया नहीं वो आदमी बहुत दिनों से, इतना गंदा ऐसे ही था। तो मैंने उसको खाना खिलाया, उस आदमी को मैंने भी उसके साथ में ही बैठ के खाया। तो और फिर बाद में उसको मैंने पैक वगैरह करके भी दे दिया। तो अब वो जब जाने लगा, तो पैसे तो उसके पास थे नहीं। अब मेरे पास ऑब्वियसली मैं काम पे नहीं था, इसलिए थोड़े बहुत थे। तो मैंने उसको 100 रुपये दे दिए। मैंने कहा देखो, यहाँ से इतना टिकट है, तो यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से ऐसे जाना है। तो मैंने उनको बताया। तो अब वो बोल रहे टिकट की तो ज़रूरत नहीं है, मैं बस खाने के लिए रखता हूँ। तो मैंने कहा फिर पहुँचोगे कैसे, वहाँ पे पैसे नहीं है तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाला है। तो देखा, मतलब लोगों का बिलीव भी कितना स्ट्रांग है कि अगर हमारे इनर वॉइस को हमने सुन लिया ना, हमारा अंदर अगर कॉन्फिडेंस तगड़ा है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो उस इंसान की क्लैरिटी थी माइंड में कि घर जाना है। अब बस गुस्सा ख़त्म हो गया, दिमाग ख़राब हो गया था, सब हो गया था, लेकिन अब घर जाना है। तो खाना वाना खाने के बाद मैंने उस आदमी को 100 रुपये थमा दिए। अब ये मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस था यार। मतलब वहाँ पे एक फील होता है कि ये लाइफ होनी चाहिए अपनी, मतलब यही लाइफ का मतलब है, दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, जब जैसे उस आदमी को 100 रुपये थमाए, तो वो आदमी लिटरली रोया मेरे सामने। यार मुझे मेरे मतलब पापा की याद आ गई कि देखो ना, मतलब इंसान, एक मोहताज इंसान को अगर छोटी सी भी हेल्प मिल जाए तो वो कितना बड़ा समझ लेता है उस चीज़ को। 100 रुपये मायने नहीं रखते यार, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटा अमाउंट है मेरे लिए। लेकिन
वो 100 रुपये की वैल्यू उस इंसान को, तो मैंने ये कहकर कहा कि आप जब उतरोगे यहाँ से, नांदेड़ से आपको पूना जाना पड़ेगा, पूना से रतलाम के लिए ट्रेन है आपको, तो मैंने कहा कि पूना में जब उतरोगे तो कुछ खा लेना, फिर इतने बजे ट्रेन है, यहाँ से बैठो, फिर आप रखो अपने पास पानी के लिए, खाने के लिए पैसे रखो। तो मैंने उतने दिए मेरे पास थे। तो वो आदमी लिटरली रो पड़ा यार मेरे सामने। मतलब देखो ना, आँख भर आती है यार अभी वो वाक़या याद आता है तो मैंने कहा रो मत, मुझे आप मेरे पिताजी के जैसे लगे इसलिए मैंने मदद की, बस आप जाओ आराम से और अपने घर वालों का ख्याल रखो, ख़ुद का ख्याल रखो, और जितना है जैसे अच्छे से रहो। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि उस आदमी के पास छोटा सा फ़ोन था, छोटा मोबाइल था। तो मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनको बताया कि जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे ऐसे से मुझे कॉल करना, मैं बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे, जैसे ही वो नांदेड़ से पूना गए, पुणे से उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये कौन से नंबर पे ट्रेन है। तो मैंने ऑनलाइन चेक करके उनको बताया कि ये नंबर पे ट्रेन है, आप ऐसे से बैठ के जाओ, इतने इतने बजे आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो देखो यार, मतलब खुदा ने चूज़ किया था मुझे इस नेक काम के लिए। बहुत अच्छा लगा कि मैंने उस आदमी की हेल्प की। और वो आदमी ने, वो घर पे गया, घर पे जाने के बाद शायद उसको याद नहीं था, उनको याद नहीं था कि मुझे कॉल करें। मैंने बताया था कि जैसे ही घर पहुंचो मुझे कॉल कर देना सबसे पहले, तो शायद उनको याद नहीं था, इसलिए मैंने ही सोचा कि मैं कॉल कर लूँ। तो ट्रेन जैसे ही पहुंच गई उसके कुछ 1-1.5 घंटे बाद मैंने उनको कॉल किया ऑनलाइन चेक करके। तो जैसे उनको कॉल किया, उनकी वाइफ ने उठाया। मुझे लगा कि और भी कुछ अगर धिंगाना हो रहा होगा, तो मुझे नहीं पता ना, तो इसलिए मैंने कॉल कर दिया। फिर बाद में उन्होंने खुद कॉल किया मुझे, और वो सीरियसली रो रहे थे उस टाइम भी, रो रहे थे, मुझे फ़ोन पे बात करते कि भैया जी आपके आशीर्वाद से मैं पहुंच गया ठीक ठाक घर से, और खाना भी खा लिया, सब ठीक है, अभी सब नॉर्मल है, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, बच्चे भी कुछ नहीं बोल रहे, सब ठीक है, मेरा भी गुस्सा ठंडा हो गया। वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा यार रो मत, आप रो मत, आप आराम से पहुंच गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी तसल्ली। और वो जो मोमेंट था ना, उन्होंने जब बताया कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया, दैट वाज वंडरफुल। मतलब मेरे लिए बहुत 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 अच्छा, मतलब मेरे लिए वो मोमेंट था। तो ऐसी एक छोटा सा वाकया मेरे साथ हुआ यही, तो सोचा आप सबको बता दूं कि यार जब ऐसे लोग मिले कहीं पे, अगर आप काबिल हो, आप समझते हो कि कुछ 2 पैसे देकर, कुछ खाना खिलाकर अगर आपको हेल्प होती है, तो बिल्कुल करो यार, इंसानियत के नाते से करो। भले ही उस इंसान का धर्म मज़हब कुछ भी हो, जैसा भी हो, इस इंसान जैसा भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ हेल्प करो। खुदा ने अगर आपको चूज़ किया है ना, तो उसके लिए पीछे मत हटना। हाँ, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जेन्युइनिटी जो होती है ना उस इंसान की, वो आँखों में दिखती है यार। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सो छोटा वाकया आप सबसे शेयर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।